इन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कलर्ड होने के साथ साथ इसका काम क्या है फ्लावर में? ये क्या करता है? ये अट्रैक्शन का काम करता है। क्या करता है? अट्रैक्शन का काम करता है। किनको ऑर्गेनाइजेशन होती है? तो जब पोलन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब छोड़ता है तो ये जो जनरेटिव सेल है ये दो मेल गमीट्स बनाता है। क्या बनाता है? दो मेल गमीट्स बनाता है, चलती है। और यहां पर एक हमारा एक बड़ा एग सेल होती है। क्या होती है? एग सेल होती है। दोनों या मोनो दोनों यानी। हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक तो हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपगेशन या जिसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, और जो दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी हम आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टार्ट करें। तो जी बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फर्स्ट माइक्रो प्रोपगेशन। तो जी क्या होता है माइक्रो प्रोपगेशन? तो यहां पर आपको याद रखना है माइक्रो प्रोपगेशन यानी माइक्रो मतलब यानी स्मॉल, यानी स्मॉल छोटे से, यानी सबसे छोटे पार्ट को हम यहां पर लेते हैं। और आपको याद रखना है यहां पर हम कुछ स्मॉल मास ऑफ सेल्स लेते हैं और वही डिफरेंशिएट वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और उसके बाद वो डिवाइड और डिफरेंशिएट होके एक नए नए प्लांट बनते हैं। तो कैसे प्रोसेस है आप यहां से देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। हाँ, समझ आ रही मेरी बात? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स यानी ये वाली जो सेल्स है आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और आपको याद रखना है यही क्या होती है, यही आपको याद रखना है ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, कोई डिवाइड नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम इनको किस में रखते हैं? एक कल्चरल मीडिया में रखते हैं। एक कल्चरल मीडियम में हम रखते हैं। उसके बाद क्या होता है आपको याद रखना है, कल्चरल मीडियम क्या होता है? इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। आपको ये याद रखना है, तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास जो मीडियम है जिसका हम यूज करते हैं वो होता है अगर अगर जो है उसका हम ज्यादातर यूज करते हैं एज अ कल्चरल मीडिया। उसके बाद जब हम इस कैलस को, यानी इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं कैलस भी बोलते हैं। आपको याद रखना है दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं कैलस बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है जब हम इसको इसी सेल्स को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं और उसके बाद क्या होता है इस कल्चरल मीडियम में इसको एक मीडियम मिलता है, इसको एक सपोर्ट मिलता है फॉर ग्रोथ, फॉर सेल डिवीजन के लिए। और आपको याद रखना है ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है ये टोटिपोटेंट होती है। टोटिपोटेंसी क्या होती है या टोटिपोटेंट सेल्स क्या होती है? जो इनमें एक ऐसा मादा होता है जिनसे ये क्या होती है? डिवाइड होती रहती है। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद क्या होता है ये जो सेल्स है ये डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करते 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 ये क्या बनाते हैं? ये स्मॉल प्लांट्स बनाते हैं। और ये इन स्मॉल प्लांट्स में हम क्या डालते हैं? आपको याद रखना है इनमें हम डालते हैं हार्मोन्स को। इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। हार्मोन्स दो तरीके के आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर एक होता है ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन। और दूसरा जो होता है वो होता है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन का काम क्या है आपको याद रखना है। ऑक्सिन का जो काम है वो क्या करता है? वो रूट डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है, ये रूट बनाता है। और जो साइटोकाइनिन है वो शूट को क्या करता है? ये शूट बनाने में काम आता है। और उसके बाद क्या होता है जो वहां से स्मॉल प्लांट्स होते हैं इनको हम अपनी नर्सरी ट्रेज में रखते हैं। किन में रखते हैं? नर्सरी ट्रेज में रखते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? इन नर्सरी ट्रेज में ये जब
थोड़े थोड़े से बड़े होने लगते हैं और उसके बाद हम इनको अपनी मेन फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको याद रखना है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लांट सेल कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन। समझ आ रही मेरी बात? आप जल्दी से जल्दी इस साइकिल का, इस प्रोसेस का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चा मेरा फ्लावर। क्या है बच्चा? फ्लावर है। अब फ्लावर क्या होता है आपको याद रखना है। ये क्या होता है? ये हमारा सेक्सुअल पार्ट होता है। समझ आ रही मेरी बात? हमने सेक्सुअल मोड सारे कंप्लीट की, अब हमें जो पढ़ना है वो है बस सेक्सुअल पार्ट रह गया। अब सेक्सुअल पार्ट में सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स हम पढ़ेंगे। तो एक फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लावर के नीचे, समझ आ रही मेरी बात, सबसे नीचे जो आउटर वाला पार्ट होता है, तो हम एक फ्लावर का ऐसा स्ट्रक्चर, आप साइड में डायग्राम में भी दे सकते हो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और मैं यहां पर भी बनाऊंगा तो ताकि आपको कोई तो हम अगर देखेंगे बच्चा, ये जो है ये एक रफ डायग्राम में बना रहा हूं। आप असली वाली डायग्राम साइड में देख रहे होगे, बोर्ड के यहाँ पर साइड में आप देखोगे कि कैसे डायग्राम बनी है एक हमारा जो फ्लावर होता है। देखो बच्चा, ये एक रफ डायग्राम है फ्लावर की, और ये जो फ्लावर ये बाइसेक्सुअल है, ये मोनोइशियस है, और मैं अभी आपको बोलूंगा मोनोइशियस क्या होता है, डाइशियस क्या होता है। देखो बच्चा, ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है गाइनोशियम। क्या होता है? गाइनोशियम होता है। ये जो ये वाला पार्ट है इनको हम बोलते हैं, इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं करोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। और ये जो टॉपिक है इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 10th, नॉट फॉर क्लास 8th। ये एक्सक्लूसिव किसके लिए हमने प्रिपेयर किया? ये क्लास 10th के लिए है। आपको याद रखना है करोला का दूसरा नाम हम पेटल्स भी बोलते हैं, और ये जो होता है ये होता है कलर्ड होता है। कलर्ड होता है, आपको याद रखना है क्या होता है? कलर्ड होता है। कलर्ड होने के साथ साथ इसका काम क्या है फ्लावर में? ये क्या करता है? ये अट्रैक्शन का काम करता है। क्या करता है? अट्रैक्शन का काम करता है। किनको अट्रैक्ट करता है? ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। किनको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट्स को। फॉर किस चीज के लिए? आपको याद रखना है पॉलिनेशन के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? किस चीज के लिए? पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चा जो कैलिक्स होता है ये क्या होता है? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, समझ आ रही है? लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और ये इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। और ये क्या होता है? आपको याद रखना है ये ग्रीन कलर्ड होता है। क्या होता है बच्चा? ग्रीन कलर्ड होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे बच्चा, ये जो नीचे वाला है, ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं थैलामस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? थैलामस बोलते हैं। समझ आ रही मेरी बात? और ये थैलामस के नीचे समझ आ रही मेरी बात? हाँ, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चा? इसको हम बोलते हैं पेडेसिल। क्या बोलते हैं? पेडेसिल। समझ आ रही मेरी बात? अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम क्या होता है? इट्स अ मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या होता है? मेल पार्ट होता है। समझ आ रही मेरी बात? एंड्रोशियम दो चीजों से बनता है। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? फिलामेंट बोलते हैं। और जो ये ऊपर वाला होता है, हाँ, ये क्या होता है? ये आपको याद रखना है, इट्स कॉल्ड एंथर। क्या बोलते हैं इसे? एंथर। पैंथर नहीं बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद हाँ, एक
ये जो एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, इस चीज को हम बोलते हैं गाइनोशियम। और गाइनोशियम के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। और ये क्या होता है? ये हमारा फीमेल पार्ट होता है प्लांट का। क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। समझ आ रही मेरी बात? हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे एंड्रोशियम क्या होता है और गाइनोशियम क्या होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जैसे मैंने आपको बोला, एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम एक हमारा जो होता है, ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और जो एंड्रोशियम होता है, इसके कितने हिस्से होते हैं? 2। मैंने अभी भी बोला, ऊपर वाले को, नीचे वाले को हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ऊपर वाले को हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बच्चा? एंथर बोलते हैं। और आपको याद रखना है, अगर आप डायग्राम देख रहे होगे, एंथर जो है, अगर हमने एंथर को यहाँ पर कट किया है और एंथर डायग्राम में अगर आप देखोगे यहाँ पर एंथर जो है, एंथर आपको याद रखना है, ये क्या होता है? ये बाइलोबल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बाइलोबल स्ट्रक्चर होता है। यानी और इसमें ये क्या होता है? इसमें 4 सेक्स होते हैं। अगर आप एंथर को ऐसे कट करो, अगर आप डायग्राम में देख रहे होगे, एंथर को जब मैंने ऐसे कट किया है तो वहां पर कितने छेद है? वहां पर 4 छेद है। और इन 4 छेदों में क्या बनता है? हमारा पोलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है बच्चा? पोलन ग्रेन। अगर आप देखोगे यहां पर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो पोलन ग्रेन क्या होता है? देखो बच्चा, पोलन ग्रेन ऐसा होता है। पोलन ग्रेन की आउटर वॉल को हम बोलते हैं, ये एक खुरदुरी होती है, इसको हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और जो इनर वॉल होती है, ये होती है इंटाइन। क्या बोलती है बच्चा? इसको हम इंटाइन बोलते हैं। और ये पोलन ग्रेन को हार्ड कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए जरूरी होती है। उसके बाद क्या होता है? यहां पर आपको 2 सेल्स देखने को मिलती है। एक होता है क्या बच्चा? एक को हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं यार? ट्यूब। इसको हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। आप याद रखना, इसको हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और यहां पर एक और होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। और आपको याद रखना है, ट्यूब न्यूक्लियस जो है, इसको हम दूसरा नाम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? और ये जो होता है, ये समझ आ रही है, जनरेटिव, इसको हम जनरेटिव क्यों बोलते हैं? आपको याद रखना है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो जब पोलन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब छोड़ता है, तो ये जो जनरेटिव सेल है, ये 2 मेल गमीट्स बनाता है। क्या बनाता है? 2 मेल गमीट्स बनाता है। समझ आ रही है मेरी बात? आई होप आपको ये हमारे पोलन ग्रेन जो हमारा पोलन ग्रेन होता है, यही हमारा मेल गमीट होता है। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? और हम एंड्रोशियम को दूसरा नाम बोलते हैं माइक्रोस्पोरंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरंजियम बोलते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एंड्रोशियम क्या होता है। तब तक के लिए आप जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जो बच्चे पढ़ते हैं, गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। क्या होता है? फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। समझ आ रही मेरी बात? अगर आप देखोगे डायग्राम में, यहाँ पर फीमेल पार्ट कैसा होता है, अगर हम देखेंगे, ये जो ये वाला पार्ट होता है, आपको याद रखना है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चा? स्टिग्मा बोलते हैं। और ये जो ये ऐसा, समझ आ रही मेरी बात? ये जो ऐसे डंडी लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं बच्चा? स्टाइल बोलते हैं। और ये जो ये स्वोलन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस चीज को हम बोलते हैं क्या बच्चा? ये हमारा ओवरी होता है। और ओवरी में ही ये जो ये वाला, ये जो ये है ना, ये जो हमारे पास ये गोल, जो जिसको हम फीमेल गमीट भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चा? इसको हम बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। और इसी ओव्यूल में आपको याद रखना है, इसी ओव्यूल में ही हमारा फीमेल
एग सेल होती है। क्या होती है? फीमेल एग सेल होती है। अगर आप देखेंगे स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा क्या है? ये होता है स्टिकी स्ट्रक्चर। क्या होता है बच्चा? स्टिकी स्ट्रक्चर होता है। और स्टाइल जो होता है ये क्या हो, ये क्यों हमारे इस फ्लावर में होता है? बिकॉज यही सपोर्ट किसको करता है? पोलन ट्यूब को। किसको करता है? पोलन ट्यूब को। ये क्यों स्टिकी होता है आपको याद रखना है। यहां पर होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? केमिकल्स होते हैं। ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है कौन से केमिकल होते हैं और इसकी जरूरत क्या है। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद ओवरी जो है, ओवरी ही होल्ड करता है किनको? ओव्यूल्स को। समझ आ रही है मेरी बात? और एक ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा गाइनोशियम है, हाँ, इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। गाइनोशियम का दूसरा नाम हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, समझ आ रही है मेरी? अच्छे से समझ आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक के लिए। हाँ, हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? हमारा जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है आज का वो है बच्चा क्या? ओव्यूल का स्ट्रक्चर। समझ आ रही है मेरी बात? तो बात हो रही है ओव्यूल की। किस चीज की हो रही है बच्चा? ओव्यूल की। अगर हम एक ओव्यूल बनाने जाएंगे तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप देखोगे ऑर्डिनरी डायग्राम में हम ऐसे बनाएंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर, आपको तो ऐसे दिखाई देगा। लेकिन अगर हम देखेंगे एक्चुअल डायग्राम ओव्यूल की, तो ओव्यूल की डायग्राम क्या होती है आपको याद रखना है। ओव्यूल की जो असली डायग्राम है वो क्या है बच्चा? ये ऐसी होती है। अगर हम देखेंगे बच्चा ओव्यूल जो होता है, मेरी उतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है तो भी मैं आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल जो होता है ऐसे होता है। आपको याद रखना है। अगर ओव्यूल की बात करेंगे तो ओव्यूल कैसा होता है आपको याद रखना है। कैसा होता है बच्चा? ऐसे होता है। समझ आ रही मेरी बात? और ये जो ये है इनको हम बोलते हैं इंट्यूगमेट्स। क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेट्स। क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेट्स बोलते हैं। और ये जो ये सारा छेद है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? इस वाले एंड को हम बोलते हैं चैल्जल एंड। क्या बोलते हैं? इसको चैल्जा भी बोलते हैं। समझ आ रही मेरी बात? और ये जो ये वाली खाली जगह है इसको हम क्या बोलते हैं आपको याद रखना है। इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की अहमियत आपको जाननी है बिकॉज जो पोलन ट्यूब आता है वो यहीं से घुसता है। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद इस चीज को हम बोलते हैं फिनिकल। क्या बोलते हैं? फिनिकल बोलते हैं। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद हम अंदर जाएंगे, अंदर घुसेंगे तो ये जो होता है आपको याद रखना है, यहां पर आपको पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिले। ये समझ आ रही मेरी बात? क्या देखने को मिलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई देखने। और यहां पर जो आपको देखने को मिलेंगे इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। और यहां पर आपको दो सिनर्जिड सेल्स मिलती है। क्या मिलती है? दो सिनर्जिड्स मिलती है। और यहां पर एक हमारा एक बड़ा एग सेल होती है। क्या होती है? एग सेल होती है। मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं एग सेल, इसको हम बोलते हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं आपको याद रखना है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को सिनर्जिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। और ये जो ये वाली सेल्स होती है इनको हम क्या बोलते हैं आपको याद रखना है। इन सेल्स को हम बोलते हैं क्या बच्चा? एंटीपोडल सेल। समझ आ रही मेरी बात? हाँ, अच्छे से समझ आए। और ये जो है ना ये हम और पढ़ने जा रहे हैं हमारे किसमें आपको याद रखना है। ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे? ये हम जब फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे वहीं पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा कि हमारा फ्लावर का सेक्स कैसा होता है, वो हम आगे जानेंगे। वो हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। तो जी बच्चा, बात करेंगे जेंडर टर्मिनोलॉजी के बारे में। किस चीज के मतलब? जेंडर टर्मिनोलॉजी के मतलब। तो ये एक एडिशनल टॉपिक है। आपको हमें पता है
कि जब बच्चा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ता है उसको नहीं पता होता है यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, मोनोइशियस क्या होता है, डाइशियस क्या होता है, उसको नहीं पता होता है। तो आपके लिए मैं ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा लास्ट में। तो आपको याद रखना है सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है बच्चा? बाइसेक्सुअल। आपको याद रखना है बाइसेक्सुअल को ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मोनोइशियस। क्या बोलते हैं? मोनोइशियस। अब आपको याद रखना है, देखो बच्चा, देखो दूसरा होता है इसका डाइशियस। कैसे याद रखेंगे इस चीज को? हम कैसे याद रख सकते हैं? मोनो, इसके लिए एक निमोनिक है मोनो। मोनो दोनों, या मोनो दोनों, यानी इसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। इसकी साइन हम ऐसे दिखाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? मोनो दोनों, समझ आ रही मेरी बात? यानी ये बाइसेक्सुअल होगा, इसमें दोनों होते हैं। कभी कभार हम इनको क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट बोलो आप, बाइसेक्सुअल बोलो या मोनोइशियस बोलो। हाँ, अगर आपको कोई बोलेगा हर्माफ्रोडाइट हम एनिमल्स में यूज करते हैं, यस वो ठीक है। हर्माफ्रोडाइट कहां पर हम ज्यादातर यूज करते हैं? ये टर्म हम एनिमल्स में यूज करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है यूनिसेक्सुअल। क्या होता है बच्चा? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल बोलो या आप क्या बोलोगे? डाइशियस। क्या बोलेंगे बच्चा? डाइशियस। डाइशियस क्या मतलब क्या होता है? डाइशियस क्या होता है आपको याद रखना है। मोनोइशियस क्या होता है? जिसमें दोनों सेक्सेस होते हैं। डाइशियस में क्या होता है? सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? और आपको याद रखना है ये जो डाइशियस है, ये आपको याद रखना है, ये यहां पर क्या होता है आपको याद रखना है। अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो एक ही प्लांट पे, आपको याद रखना है, एक ही प्लांट पे दोनों सेक्सेस हो सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? एक फ्लावर पे मेल, दूसरे फ्लावर पे फीमेल। समझ आ रही मेरी बात? या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक प्लांट पे, वन प्लांट पे क्या होते हैं? सिर्फ मेल्स ही होते हैं, जैसे हम में होता है। और दूसरा जो जन होता है, दूसरा प्लांट जो होता है, उसके पास सिर्फ फीमेल होते हैं। समझ आ रही मेरी बात? और इस टाइप का प्लांट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? यस माय डियर बच्चा पार्टी, एमसीक्यू आता है। कहां पर देखने को मिलेगा? हाँ जी, पपाया। समझ आ रही मेरी बात? पपीते के पेड़ में आपको एक पेड़ होगा जिसमें सारे सिंपल मेल फ्लावर्स ही होंगे, और दूसरा पेड़ होगा जिसमें सिंपल क्या होंगे? बोलो मेरे भाई, क्या हो गए? हाँ, फीमेल फ्लावर्स हो गए। समझ आ रही मेरी बात? तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इनको फ्रेंड्स के सॉरी शेयर कीजिए। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना से जितना ज़्यादा आपका जो लाइक मिलेगा, आपका जो एक व्यू मिलेगा, हमारी चैनल उतनी ही ग्रो हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।